मातृ दिवस के सुबह के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारी जो विषय की श्रृंखला में आज का जो ध्यान सराव है वो आनापानसति और मैत्री भावना दोनों ध्यान का हम सराव करने वाले हैं। और हमें पता है कि ये दोनों ध्यान हमें क्यों और कैसे करने चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी हम जब ध्यान करते हैं और ध्यान के बारे में जो हमारी एक समझ है, एक चौकटी में हम बना दिया है, एक चौकट बना दी है, एक फ्रेम बना दी है कि ये आनापानसति या मैत्री भावना है, और उसी फ्रेम में ही हम ध्यान करते हैं। अगर आप किसी चीज़ का फ्रेम बना लेते हैं तो आप फ्रेम में ही रहोगे, फ्रेम के बाहर नहीं जाओगे। ऐसा कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी आपको सृष्टि दिखने लगती है। तो ये हमारी जो सीमित देखने की जो दृष्टि है, इस पे हमने बार बार कार्य करने की ज़रूरत है। और इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास में साधन तो ऐसा है कि वो आकाश में उड़ा के लेके जा सकता है, जिसे हम आनापानसति और मैत्री भावना कहते हैं। लेकिन हमारी खुद की दृष्टि हमने ऐसी बना दी है कि वो साधन वो चौकटी के बाहर उड़ ही नहीं सकता, या उसको उड़ने नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं। तो गलती किसकी है? साधन की गलती नहीं है, बुद्ध की शिक्षा की गलती नहीं है, जिसे हम ध्यान या बुद्ध के वचन कहते हैं। तो उस वचन को समझने वाले चित्त की गलती है या हमारी गलती है, और उस गलती पे हमें अफसोस नहीं हो रहा है, या हम उसको पुनर्विचार नहीं कर रहे हैं, या उसको समझने का और उसको तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे। अभी तोड़ना भी इतना कठिन नहीं है, क्योंकि उसका जो दृष्टि जो है वो है ही नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने बना दी है। कोई डर के कारण हमें लगता है ना कि ये है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन वो बहुत कठिन बन गई है। और इसके कारण हमने आनापानसति हो या कोई भी शिक्षा हो, उसको हमने एक अपने अनुभव के तौर पे उसको गहराई में जाने के लिए हमने खुला रखना चाहिए। देखना चाहिए कि क्या होता है जब मैं उसको और अपने उस समय के चित्त से देखता हूँ, जब मैं ध्यान करता हूँ। उस समय के चित्त से नहीं, जब मैंने उसको सुना था। सुनने का चित्त जो है वो भूतकाल का चित्त है, जब आपने ध्यान के बारे में सुना है, किया है। लेकिन जब हम अभी करते हैं, वर्तमान में करते हैं, तो वर्तमान के चित्त को सुनिए, वर्तमान के चित्त की मैत्री को महसूस करें। क्योंकि हम वर्तमान के चित्त को महसूस ही नहीं करते हैं, हम भूतकाल के चित्त को ही रटने लगते हैं। भूतकाल के चित्त के रट के हम भविष्य काल में जाना चाहते हैं कि अच्छा हो जाए। तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान को आप मिस कर रहे हैं। और इसलिए मैत्री भावना हो या आनापानसति हो, उसको हमने उस शब्दों के दायरे में न देखते हुए वर्तमान का जो दायरा है, क्योंकि वो शब्दों ने यहाँ तक हमें लेके आया है, बस उसका काम वहीं तक है। शब्द आपको यहाँ तक लेके आया है जो आपने सुना है, लेकिन यहाँ से चलना है, शब्दों की जरूरत नहीं है। यहाँ से चलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। यहाँ से चलने के लिए जो वर्तमान में जो घटित हो रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है, आपका मन भटकने का महसूस हो रहा है, बुरा महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, आनंदित महसूस हो रहा है, एकाग्र महसूस, जो भी आपको महसूस हो रहा है वो सत्य है, या वो धर्म है, वो मैत्री है, वो आनापानसति है। तो उस अर्थ से अगर हम आनापानसति अगर हम करते हैं और मैत्री भावना करते हैं, तो निश्चित ही है उसके लाभ भी हमें वर्तमान में तो मिलेंगे, लेकिन जो भूतकाल जो बनेगा, उसके बाद का जो क्षण या हमारा कार्य बनेगा, वो बहुत बेहतरीन भविष्य काल बन के फिर से आने वाले वर्तमान को वो और बेहतरीन कर सकता है। तो चलिए ठीक है, हम आज के आनापानसति में हम 2 प्रगति करने वाले हैं, तीसरी और चौथी। और मैत्री भावना में हम
पांचों प्रगति करेंगे छोटी छोटी। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। हमें पता है मैत्री सभी प्रगति में हमें क्या करना है। ध्यान के समय कुछ मैं बात बताऊंगा, तो उसको आप सुनकर, लेकिन उस शब्दों को आधार नहीं बनाना है। उस समय उस शब्द से आपके भीतर क्या महसूस हो रहा है और उस अनुभव के साथ में आपको आगे जाना है। तो अपनी बैठक को आप ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान के सराव की तरफ आगे बढ़ते हैं। भंते के ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको हम करते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि भंते बताते हैं कि दो प्रकार से एकाग्रता होती है। एक समतल होती है और एक गहरी होती है। समतल मतलब एक रूप आना, जो हमारा मन भटक रहा है भूतकाल और भविष्य में, उसको इकट्ठा लाना, एक रूप होना और एक रूप होके भीतर जाना। हम एक रूप तक तो हो जाते हैं और वहीं पे ध्यान हमारा समाप्त हो जाता है। तो आनापान सती क्या करती है, तो हमें एक रूप करती है ऊपरी तौर पे, और वही एकाग्रता जो है वो स्मृति जब हम भीतर ले जाते हैं तब मैत्री भावना के जो बदलाव जो है, जो हमारे भावनाओं के भीतर जो हम बदलाव लाना चाहते हैं, वो तभी ही हम सही अर्थ में अपनी मैत्री की जो वेदना है, भावना है, या जो हमारा स्वभाव है, उसके साथ में हम इंटीग्रेट होते हैं। और वहाँ से हमारी मैत्री एक शरीर को तो शुद्ध करती है, हमारे उस अस्तित्व को, जो हमारा 5 फीट या 6 फीट का जो अस्तित्व है, शरीर और मन का, जो इस शरीर के साथ मन है। लेकिन मन शरीर से बाहर आने लगता है। शरीर के साथ तो है ही, लेकिन तभी तो हमारे हर पेशियां जी रहे हैं। लेकिन मन जो है वो शरीर को छोड़ता है। जब आप मैत्री करते हैं तो आपका शरीर छूटता है, शरीर से मन छूटता है, क्योंकि वो मन जो है, जो मैत्री का मन है, वो किसी से जुड़ना चाहता है, एक्सपैंड होने लगता है, बहने लगता है। तब वो मन जो है सिर्फ आपके भीतर नहीं होता है, बल्कि उसकी जो आकार है या उसका जो स्रोत है वो बढ़ने लगता है। आपके भीतर तो होता ही है, लेकिन बढ़ने लगता है। और वो बढ़ाव जो है वही मैत्री के तौर पे हमें देखना है। और धीरे धीरे हम पूरे विश्व तक कैसे जो हमारा चित्त जो है, जो हम पहले मेरा और तेरा देखते थे, उसमें भेद देखते थे, तो वो भेद को तोड़ने का नाम ही मैत्री भावना है। अगर भेद नहीं टूटता है तो मैत्री भावना नहीं है। अगर आपको अंदर से ही महसूस नहीं होगा कि मुझ में और औरों में भेद नहीं है, तो बाहर भी आपको वही दिखाई देगा, क्योंकि अंदर से ही हमें लग रहा है कि ये संभव नहीं है, या ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं और वो एक है, या उसके प्रति मेरी वही मैत्री है जो मेरे लिए है। तो सिर्फ बाहर जो समाज में हमें जो फिर दिखाई देता है वो फिर ऐसा ही दिखाई देता है, क्योंकि आप ऐसा ही देख रहे हैं, इसलिए ऐसा ही दिखाई देगा। और वैसा देखने के कारण ही हमारे मन में बहुत कुछ प्रतिद्वंद है, या समस्या है, या एक दूसरे के प्रति जो घृणा है व्यवहारिक और सामाजिक जीवन में, वो उसी प्रकार से निर्माण होती है, जिसको हम सामाजिक जातिवाद कह सकते हैं, या सामाजिक जो भी मतभेद कह सकते हैं। क्योंकि भीतर से जो कॉन्शसनेस को अगर आप उस प्रकार से नहीं देख पा रहे हैं मैत्री भावना में, तो फिर दूसरा सवाल ही नहीं है, समाज बदल ही नहीं सकता है। जिस समाज की बुद्ध बात करते हैं, जिस समाज की बाबा साहब बात करते हैं कि धम्म राज्य बनाना है, तो धम्म राज्य किस तत्व पे बनेगा? शब्द के तत्व से थोड़ी बनेगा। समता, स्वतंत्रता, बंधुता शब्द से थोड़ी बनेगा। तो बंधुता ये है, जब बंधुता को आप मैत्री को महसूस करोगे, तभी बंधुता आपके भीतर से लोगों में अपने आप कनेक्ट करेगी। और आपके प्रति भले लोग द्वेष करें, लेकिन आप लोगों को द्वेष नहीं करो। वो मूल मंत्र है।
और मैं द्वेष कब नहीं करूँगा कि जब मुझे ऐसे मैत्री का एहसास हो रहा है, अन्यथा मैं द्वेष करूँगा। भले मैं बंधुता को मान रहा हूँ, समानता को मान रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर भी समानता का अनुभव नहीं आएगा, क्योंकि मुझ में बंधुता नहीं है, और बंधुता नहीं है तो समानता भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि समानता है, लेकिन एक्चुअल में समानता हम औरों को नहीं दे सकते, क्योंकि मैत्री नहीं है। तो देखते हैं कि दोनों परिस्थिति में हम अपने चित्त को कैसे संतुलित और उसको विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। तो अपने चित्त को, अपने मन को, अपने शरीर को ध्यान के लिए तैयार करें, और ध्यान का आनंद और ध्यान के प्रति हमारी जो श्रद्धा और छंद जो है उसको पूरे मन में अनुभव करें कि ध्यान ही है जिसके कारण इस मन को बदला जा सकता है। जो मन भयभीत है, चिंतित है, दुखी है, सभी दुख का कारण अकुशल, अज्ञान और लोभ और द्वेष से भरा हुआ चित्त ही है। इस बिखरे हुए चित्त को ही हमें एकाग्र करना है, शांत करना है। जैसे बुद्ध ने किया है, और उनके सभी अनुयायी इसी मार्ग पर चलते हुए सभी दुख और समस्या का समाधान किया जाता है। जिसे हम आनापानासति का ध्यान कहते हैं, कि सभी बुद्ध इसी ध्यान से संबोधि को प्राप्त करते हैं, जिसमें सभी दुख के या जीवन की सत्यता का अनुभव है। ऐसे संबोधि को प्राप्त करते हैं। हमारे लिए भी वही संबोधि सभी दुखों का शमन है, सभी दुखों से मुक्त करने का मार्ग है आनापानासति। आना सांस का भीतर आना, पाना सांस का बाहर जाना। उसकी सजगता रखना, सजगता से अनुभव करना ही आनापानासति है। जैसी सांस आ रही है वैसे ही उसे हम देख रहे हैं मन की आंखों से, और वैसे ही उसे हम जान रहे हैं। देखना, जानना, जानना, देखना, यही सती है। क्षण प्रति क्षण स्मृति को महसूस करें। कुछ समय के लिए अगर हम विस्मृत भी हो जाते हैं तो उसका अफसोस ना करें, क्योंकि सांस तो वहीं पर है और निरंतर चल रहा है।
फिर से वापस आ जाइए। मन का भटकना ये भी स्वाभाविक है। जो मन भटकता है, मन में विचारों का आना और जाना, उसमें मन भटक जाना, किसी विषय में, किसी घटनाओं में, संस्कारों में। और सांस पे फिर से वापस आ जाना, यही ध्यान का सराव है। जितनी बार हम वापस आ रहे हैं, उतनी बार हम सजग हो रहे हैं। सांस के हर एक क्षण को हम देख रहे हैं, भीतर जाते हुए, बाहर आते हुए, भीतर जाते हुए, बाहर आते हुए। जैसे जैसे हमारा मन स्थिर हो रहा है, सांस देखने में आनंद अनुभव कर रहा है, वैसे वैसे सांस की स्मृति और बढ़ते जा रही है। उसके अलग अलग पहलुओं को हम देख रहे हैं कि भीतर जाने वाला सांस लंबा है या छोटा, बाहर आने वाला सांस लंबा है या छोटा। उस गति को भी हम महसूस कर रहे हैं। अभी हमारा चित्त सांस देखने में ही एक रूप होते जा रहा है। बाह्य जगत से हमारा संपर्क धीरे धीरे टूटते जा रहा है और मन के भीतर हम प्रवेश करते जा रहे हैं। क्योंकि सांस का मन के साथ गहरा संबंध है। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारा मन वर्तमान में अनुभव हो रहा है, शांत अनुभव हो रहा है। सांस को और गहराई से देखें। जो 3 बिंदुओं पर वो स्पर्श करता है, नाक के आसपास, आपके गले के बीच में, और आखिरी स्पर्श नाभि के आसपास उसका स्पर्श होता है। भीतर जाने वाला श्वास पूरी प्रक्रिया में देखें। ध्यान रखें कि सांस पर किसी प्रकार का भी हमें दबाव, तनाव या नियंत्रण नहीं करना है। श्वास आपको आपकी इच्छा से नहीं लेना है।
वो तो शरीर का धर्म है, उसकी प्रकृति है सांस का लेना और सांस का छोड़ना। आपका धर्म है जागरूक होना, ध्यान से देखना। ध्यान से देखे हर एक सांस भीतर जाते हुए 3 जगह पर वो बहुत ही सूक्ष्म स्पर्श करता है। बाहर आते हुए भी 3 बिंदुओं से गुजरता है। जब हम सांस भीतर लेते हैं तो सांस पूरे फेफड़ों में प्रवेश करते हुए हमारा पेट आगे की तरफ आता है। हम गहरी सांस ले रहे हैं और बाहर सांस आते हुए पेट भीतर जाते हुए पूरा सांस बाहर आ रहा है। शरीर की और मन की अवस्थाएं शांत हो रही है क्योंकि हम बहुत ही ध्यान से और जागृति से इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। अगर कुछ समय के लिए मन भटक भी जाता है, कोई विचारों में फंस जाता है, तो उस मन को हंसते हुए देखें कि होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे हम किसी बच्चे के गलती पर हंसते हैं और छोड़ देते हैं, वैसे ही अगर हमारा मन किसी न्यूरॉन में फंस रहा है, फिर काम छंद हो या द्वेष या आलस या चिंता, अस्थिरता, उसे बादल की तरह देखे, जैसे वो आ रहे हैं वैसे ही वो चले जा रहे हैं, और फिर से वापस आ जाइए। जो कार्य हम अभी कर रहे हैं, जिस धर्मों को हम देख रहे हैं, ये स्मृति का धर्म है। जो हमें सत्य तक ले जाती है। धीरे धीरे देखें, जितना हो सके उतना देखें। जो हो रहा है उसको देखें। सांस का आना और सांस का जाना, यही हो रहा है और वही हम देख रहे हैं, वही हम जान रहे हैं। कुछ भी तनाव नहीं है जब मन वर्तमान में होता है, और वही जागृति।
जितना जितना सांस हमारा शांत होगा, वैसे वैसे हम चित्त के गहराई में प्रवेश करते हैं। सांस को और एक पहलुओं में देखें। सांस सिर्फ नाक से फेफड़े और पेट तक ही नहीं जाती है, बल्कि पूरे शरीर में हर एक पेशी के भीतर जाती है और वापस आती है। कितने गति से जाती होगी, कितने गति से आती होगी, इसका हम अनुमान भी लगा नहीं सकते, लेकिन ये घटित हो रहा है इसी क्षण में, इसी शरीर में, जिसको देखने का कार्य हमारी स्मृति कर रही है। स्मृति से देखना ही संभव है। देखिए, सांस सर से लेके पांव तक, मस्तिष्क के हर एक न्यूरॉन्स में, शरीर के हर एक पेशियों में सांस का आना जाना, जिससे सभी पेशियां जीवित हो उठती है। हजारों लाखों मर जाती है और उसी से 2 गुना उत्पन्न होती है। पूरा शरीर ही श्वास है और श्वास ही शरीर है। इस जागृति से सांस को देखें, क्योंकि वही उसकी वास्तविकता है। जो है वही देखने का कार्य ही स्मृति का है। जो हो रहा है और जो उसका स्वभाव है, जो स्वभाव है वही हो रहा है और जो हो रहा है वही उसका स्वभाव है। शरीर दिखने में एक आकार है, ठोस है, विभिन्न अंग है, लेकिन इस शरीर की सूक्ष्म रूप में श्वास है, तरंगे है। सांस की तरंगे, आना जाना, आना, सांस ही सांस है। फिर मस्तिष्क हो, हृदय हो, हड्डियां हो, मांस हो, पेशी हो, रक्त हो, जहाँ जहाँ पे भी आप देखोगे वहाँ वहाँ श्वास ही श्वास है। सभी हमारे इंद्रिय, जिस इंद्रियों से हम जगत को देखते हैं, और जिसकी स्मृतियाँ हमारे मस्तिष्क और चित्त में आती है,
वो इसी श्वास की तरह है, उत्पन्न होती है और लय होती है। कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है। इस शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम मैं मेरा कह सकते हैं, जिससे हम आसक्त या द्वेष कर सकते हैं, पसंद नापसंद कर सकते हैं। ये तो शरीर का धर्म है, शरीर का स्वभाव है, सांस का आना, सांस का जाना। हमारे शरीर के प्रति जो पूर्व ग्रह थे वो टूट रहे हैं। और उससे हम और शांत और एकाग्र हो रहे हैं। हम शरीर के मिथ्या धारणा से, आसक्ति से मुक्त हो रहे हैं और वही मुक्तता मन को शांत कर रही है। अभी हमारा मन इस शरीर से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मन आकर्षित हो। वो सिर्फ शरीर है, ना मैं है ना मेरा है। इसलिए वो चित्त की गहराई में सत्य को ढूंढने में प्रवेश कर रहा है। इस सांस के स्पर्श से उसको और गहराई में ले जा रहा है। देखिए, स्पर्श धीरे धीरे उसकी अनुभूति करा रहा है, संवेदना की। कि वो स्पर्श पूरे शरीर में हो रहा है, लेकिन उसका उगम और अंत सांस के आसपास में है। उस जगह पर ध्यान से देखें, सजगता से देखें क्या हो रहा है। अभी हमें सांस को नहीं, स्पर्श को देखना है। अभी यहाँ पे भी अगर हम सांस को ही देखेंगे तो हम भीतर नहीं जा पाएंगे।
सांस तो अपना काम कर रहा है, आना और जाना। अभी हमें सांस को देखने की ज़रूरत नहीं है। सांस से होने वाले स्पर्श को, सेंसेशन, वेदना, उसे महसूस करें। क्या वेदना हो रही है? सांस अपने आप आ रहा है और जा रहा है। उधर ध्यान मत दीजिए, ध्यान सिर्फ स्पर्श पे देखिए। सांस के आसपास होने वाला स्पर्श, उसकी गहराई को महसूस करें। भीतर जाने वाला श्वास का स्पर्श कुछ ठंडा महसूस हो रहा है। शब्दों को मत पकड़े, वेदना को समझे, वेदना को देखे। क्या ठंडा महसूस हो रहा है? हो रहा है। तो उसका अनुभव लीजिए। वैसे ही बाहर आने वाला श्वास का स्पर्श थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है। ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, क्षण प्रति क्षण। सांस के स्पर्श से होने वाली वेदना को सजगता से देखें, शांत चित्त से। क्या स्पर्श कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसको जानिए। क्या आपकी इच्छा से उत्पन्न हो रहा है? क्या उसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, या वो प्रत्यय से उत्पन्न हो रहा है? हमें समझ में आ रहा है ये होने वाला ठंडा और गर्म स्पर्श सांस के आने जाने से हो रहा है। जैसे जैसे हम स्पर्श को, वेदना को देख रहे हैं, ठंडा और गर्म, ये हमारे वेदना का अनुभव है। जो ठंडा है वो हमें पसंद आता है, और जो गर्म है वो हमें नापसंद आता है। यही से द्वंद्व हमारे जीवन में निर्माण होता है। यही वो पल है, यही वो क्षण है जहाँ से हमारा सांसारिक प्रतिक्रियात्मक मन जन्म लेता है। जब हम सजगता से उसके कारण को नहीं देख पाते और हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि उस स्पर्श के वेदना को तो हम देखते हैं, लेकिन वेदना के धर्म को हम ना देख पाते। देखिए वेदना का धर्म क्या महसूस हो रहा है। क्या वो वेदना वैसे ही होती है,
वही होती है या क्षण प्रतिक्षण बदलते जा रही है। भले वो पसंद वाली हो या नापसंद, ठंडी हो या गर्म, दोनों का धर्म अनित्य है, परिवर्तनशील। धर्म को देखना ही सजगता का अनुभव है। वेदना के धर्म को और उसके प्रत्यय को हम एक साथ में देख रहे हैं। स्पर्श से वेदना, वेदना का धर्म अनित्य, और वही अनित्यता हमें अनासक्ति में ले जा रही है। कि जो वेदना अनित्य है, ना उसके प्रति लोभ है ना द्वेष। अगर अनित्य भाव को हम नहीं देख पा रहे हैं, तो ही हमारे मन में लोभ और द्वेष उत्पन्न होता है। उसको भी हम जान रहे हैं। हमारे बंधन को भी हम जान रहे हैं कि बंधन किस प्रक्रिया से गुजरते हुए मैं बंधन में जा रहा हूँ, वेदना से तृष्णा की तरफ। या जब मैं अनित्य धर्म को देख रहा हूँ, तो कैसे मैं इस स्व आसक्ति से वैराग्य की तरफ जा रहा हूँ। हमें दोनों का अनुभव हो रहा है, कुछ क्षण के लिए वो तो कुछ क्षण के लिए वो। और शांत मन से देखने से उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। यही सत्य का अनुभव है। दुख के अस्तित्व का और दुख के कारण का। पहला आर्य सत्य और दूसरा आर्य सत्य, दोनों का अनुभव इसी सजगता में है। यही सजगता हमारे हृदय की तरफ रूपांतरित करें। जिस जागृति से हम वेदना को, स्पर्श को और अनित्यता को देख रहे थे, उसी स्वरूप में भावनाओं को हृदय में देखें। उसी जागृति के प्रकाश में अपने आप पर, अपने भीतर जो
बुराई है, लोभ है, द्वेष है, अहंकार है, चिंता है, भय है, बीमारी है, ये सभी प्रत्ययों से निर्माण हुए हैं और ये सभी अनित्य धर्मी हैं। तो मैं देख रहा हूँ मेरे भीतर का दुख और जान रहा हूँ उस दुख का कारण, और उसी कारण से मैं मैत्री कर रहा हूँ कि मैं दुख से मुक्त हूँ, मुक्त बनूँ, मुक्त बनूँ। क्योंकि दुख और दुख का कारण अनित्य धर्मी है, इसलिए मुक्त होना मेरे लिए पूरी तरह से संभव है। इस क्षण में मुझे विश्वास हो रहा है कि मैं दुख से मुक्त हो रहा हूँ। कल भी प्रयास करूँगा, निरंतर प्रयास करूँगा, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मेरे दुख का कारण क्या है, उसका धर्म क्या है। जितनी भी बुराइयां हैं, सभी बुराई को हम सहजता से देख रहे हैं और मैत्री कर रहे हैं, अपने आप को आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं कि भले ही मेरा मन कितना भी बुरा हो, उससे मैं मुक्त हो सकता हूँ, क्योंकि ये नित्य नहीं है, ये मैं नहीं है, ये प्रतीत संपन्न अनित्य। इस सत्य के प्रकाश में, जागृति में हम मैत्री कर रहे हैं। दुख मुक्त होने का भाव सही अर्थ में हमारे भीतर स्वयं की दुख मुक्ति को विश्वास दिला रहा है कि मैं दुख से मुक्त हूँ। इस शब्द के तरंग पूरे हृदय तक, वर्तमान और भविष्य तक जा रहे हैं। सभी प्रकार का दुख, जो शारीरिक हो, मानसिक, भावनिक या अन्य कोई, सभी दुखों से मैं मुक्त हूँ, मुक्त बनूँ, मुक्त बनूँगा। क्योंकि जान लिया है कि वो कैसे उत्पन्न होता है और उसका धर्म क्या है। हमारे भीतर जो अच्छाई है उसे भी देखिए कि मैं शीलवान हूँ, मैं दानवान हूँ, प्रज्ञावान हूँ, सहनशील हूँ, सेवाभावी हूँ। जो जो हमारी अच्छाइयाँ है वो भी स्पर्श और वेदना का ही स्वरूप है। जो हमारे भीतर कुशल संस्कार हुए हैं उसी का हमें स्पर्श होता है। विचारों से, हमारे भावनाओं से, और उसी बीज को हम देख रहे हैं कि भले वो आप अभी छोटा बीज है लेकिन वो अनित्य है,
विकसित है और उसका विकास असीमता तक हो रहा है। मेरे भीतर का हर एक कुशल कर्म मेरा सुख है, सुख ही कर्म है, कर्म ही सुख है। जो कुशल है, जो शुद्ध है, जो कल्याणकारी है, वो सभी मेरा स्वभाव अनित्य होने से वो विकसित हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते रहेगा। हमारे भीतर के गुणों को बदलते हुए देखे, विकसित होते हुए देखे, उसकी सीमा बढ़ते जा रही है। जो मैत्री हमने अपने लिए की है, वो धीरे धीरे शरीर के बाहर विकसित होते जा रही है, क्योंकि हमारा मन सिर्फ हमारे मन के भीतर ही नहीं है, वो सभी मन के साथ जुड़ा हुआ है। जो संसार में सभी सत्व तत्व है, देखिए यही मैत्री आप आपके मित्र तक पहुंचा रहे हैं और पहुंच रही है, क्योंकि मन खुला है। जैसे सांस खुली है, आपका मित्र भी सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, और वो जीवित है। तो हमारी मैत्री भावना भी सांस की तरह उसके तक पहुंच रही है। और वो भी अपने कुशल कर्मों से ही सुखी हो रहा है। हमारी भावना उसे सिर्फ स्वीकार कर रही है कि वो खुश रहे, कुशल कर्म में उसे आनंद मिले। उसके खुशी में हमें भी खुशी हो रही है। वैसे त्रस्त व्यक्ति को देखे जो अनजान है, वे सभी लोग जो हमारे आसपास में रहते हैं, जो ना हमारे मित्र है ना रिश्तेदार, ऐसे असंख्य लोग हमारे आसपास में हैं। उन सभी के साथ भी हमारा चित्त मैत्री भावना से जुड़ते जा रहा है। वैसे तो वो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन अज्ञान के कारण हम अलग अलग देखते हैं। हम अपनी सीमा को तोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसका जो धर्म है वही मेरा है। जो सांस वो इस वायुमंडल से लेता है, उसी से मैं भी लेता हूँ। मुझ में और उसमें कुछ फर्क नहीं है। उसका जो धर्म है वही मेरा है, इसलिए हम अलग अलग नहीं हैं।
भले शरीर से हम अलग अलग हैं, लेकिन मन से, विज्ञान, चित्त और चेतना से हम अभिन्न हैं। और इसलिए उनकी सुख की भावना ये हमारा धर्म है कि हम मैत्री करें, उसके सुख की कामना करें। वैसे कोई शत्रु है जिसे हम नापसंद करते हैं, वो भी इसी धर्म का है। भले वो हमें नापसंद है या वो हमें नापसंद करता है, उस द्वेष से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि ना स्पर्श में, ना वेदना में, ना द्वेष है, ना मैत्री है, ना द्वेष है, ना आसक्ति है। तो हम द्वेष कैसे कर सकते हैं, जबकि अस्तित्व, अधर्म, अनित्य है। ना शरीर से हम लोभ कर सकते हैं, ना द्वेष। अज्ञान और मिथ्या दृष्टि से हम ये सब कर रहे हैं। जब हमारी मिथ्या दृष्टि ही टूट गई है, तो हम भेद कैसे कर सकते हैं। हमारे भीतर का द्वेष भी मैत्री में रूपांतरित हुआ है। शत्रु के प्रति भी हमारे मन में वही भाव है कि उसका भी कल्याण हो, सुखी हो, उसके कुशल कर्म उसे सुख और आनंद दे, अकुशल कर्म से मुक्त हो, क्योंकि अनित्य है। धीरे धीरे इस मैत्री को अपने पूरे परिवार, समाज और देश तक फैला दीजिए। हमारा चित्त भले हमारे शरीर के साथ जुड़ा है, लेकिन उसका धर्म, उसका अस्तित्व असीम है। मन का कोई सीमा नहीं है। शरीर की सीमा हो सकती है, लेकिन मन, चित्त और चेतना की सीमा नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है, असीम है, प्रवाहित है, ऊर्जा है। इसलिए वो सभी जगह पर है, सभी अस्तित्व के लिए है। संसार के सभी लोगों के प्रति वही मैत्री है, शुद्ध मैत्री, शुद्ध भावना कि वो भी अपने जीवन में सुखी हो। उनके कुशल कर्मों से अकुशल कर्म का त्याग करके जो जीवन की वास्तविकता है, उसके आधार पर ही हम मैत्री कर रहे हैं। क्योंकि हर मनुष्य सुख चाहता है, दुख नहीं। और वही हम मैत्री में कर रहे हैं कि वो दुख से मुक्त हो और सुखी हो।
जो हम कर रहे हैं, मैत्री का भाव, वही संसार का हर एक प्राणी चाह रहा है। उनकी चाहत और हमारी मैत्री एक असीम मैत्री भावनाओं को निर्माण कर रही है, जिसमें सभी लोग, सभी जीव समाविष्ट है। किसी के प्रति भी वैर नहीं है, क्योंकि वैर करने जैसा कुछ भी नहीं है। वैर या लोभ उसका किया जाता है जो नित्य है, जो कल्याणकारी है, जबकि अस्तित्व ही अनित्य है। तो किसका लोभ और किसका द्वेष? सब मूर्खता है, मिथ्या है। जो सत्य है वो मैत्री है। मैत्री की शुद्ध भावना पूरी तरह से आकाश की तरह विकसित हुई है। हमारा चित्त, सभी का चित्त हुआ है और सभी का चित्त हमारे चित्त में समाविष्ट है। कुछ भी भेद नहीं है। मन से सुख की भावनाओं से सब मनुष्य सुख ही चाहते हैं, और सुख का कारण कुशल कर्म है, कुशल चित्त है, जागरूक चित्त है, अनित्य धर्म को देखने वाला चित्त। जैसे इस ब्रह्मांड में सभी जीवमात्र इसी ही वायुमंडल से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसी सूर्य के प्रकाश के किरणों में जीवन का आनंद लेते हैं। उसी प्रकार से वैश्विक चेतना में हम जीवन जी रहे हैं और सुख का आनंद ले रहे हैं। कोई अस्तित्व एक दूसरे से चेतना के रूप में और अनित्यता के रूप में अलग नहीं। अभिन्न है, असीम है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भले मतभेद रहे, लेकिन मैत्री के तत्व से हम जुड़े हैं। मैत्री ही हमारा धर्म है, मैत्री ही हमारा कर्म है। मैत्री ही सुख है, आनंद है, ब्रह्म विहार है, बुद्ध का चित्त है। जो हर एक क्षण में है, हर एक प्राणी वस्तु मात्रा में है।
सबे सता सुखी होन्तु। इस मैत्री के तरंगों को महसूस करें। पूरे शरीर और चित्त के भीतर एक ही गूंज है, एक ही तरंग है। सभी का कल्याण हो, मंगल हो। और पूरे ब्रह्मांड में सभी जीवमात्र एक दूसरे के प्रति मैत्री की कामना कर रहे हैं। कोई किसी का वैर ना करे, हानि ना करे। अगर कोई हानि कर भी लेता है तो हमें उसे माफ करना है, क्योंकि सब कुछ अनित्य है। सबे सता सुखी होन्तु। ये मंत्र जीवन का सार है। बुद्ध होने का धर्म है। इस पूरी मानवता की आधारशिला है मैत्री, मैत्री, मैत्री। सुख की कामना, सुख की भावना ही मैत्री है। अपने लिए, औरों के लिए, सभी के लिए। क्षण प्रति क्षण, भीतर बाहर, सबे सता सुखी होन्तु। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए जो हमें अनुभव हुआ है उसका परीक्षण करें। देखिए इस अनुभव को ध्यान के बाद हमें अपने जीवन में काया वाचा मन से आचरण करना, ऐसा संकल्प करें और आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस ध्यान सत्र में जुड़े रहने के लिए। जो भी ध्यान का अनुभव है आप ज़रूर कुछ लिख के रखें, कुछ व्हाट्सएप पे ग्रुप में ज़रूर बयान करें, 2-3 शब्दों में, 2-3 लाइनों में। तो हम एक दूसरे को और ज़्यादा आज के ध्यान के अनुभव से हम जोड़ सकते हैं। जय भीम।